सुबह की भागम भाग में अगर आपके पास भी टाइम बहुत कम रहता है लेकिन बनाना चाहते हैं कुछ ज़बरदस्त टेस्टी और हेल्दी, तो यह रेसिपी आपके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे झटपट से सुपर टेस्टी नाश्ता जिसको खा के बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। और यकीन मानिए ये अगर आपने बना दिया ना तो हफ्ते में कई बार डिमांड आएगी इसको बनाने की, क्योंकि ये टेस्टी बनता है। ज़बरदस्त सब्जियों से भरपूर इस नाश्ते को हम बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 कटोरी पानी लिया हुआ है। छोटे कटोरी से आप कोई भी कटोरी या कप मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 कटोरी पानी के अंदर हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। नमक थोड़ा हमने ज़्यादा ही डाला है। थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। तो अभी तो आप बोल रहे होंगे कि ये इसमें अभी कुछ गया नहीं, नमक किस क्वांटिटी के हिसाब से हमने डाल दिया इसमें, कि कितना चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, नमक कैसे रहेगा, कम होगा ज़्यादा होगा, वो समझ में नहीं आ रहा होगा ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नमक थोड़ा हमने ज़्यादा ही डालना है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है। अगर कहें तो 1 टमाटर हमने छोटे साइज़ का और 1 छोटी साइज़ की हमने यहाँ पे प्याज डाला है, क्योंकि हम यहाँ पे नाश्ता 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। तो देखिए वो फैमिली मेम्बर के हिसाब से आप क्वांटिटी चीज़ों की कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च बड़ा था, उसी का चौथाई हिस्सा मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ले लिया है। और 1 गाजर का मैंने आधा गाजर भी ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ी सी मिर्ची लेंगे, जो कि 1 मिर्ची है, बहुत बारीक बारीक मैंने कट किया है, ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको तीखा खाना है तो यहाँ पे या चिली फ्लेक्स डालिए या तो फिर और भी यहाँ पे मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाल देंगे अदरक। सर्दी में अदरक वगैरह सेहत के लिए अच्छा होता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा गार्लिक भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हम नमक के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, नमक डालने से पहले से हमारी सब्जी अगर कहें तो पक जाती हैं। इसे जैसे कि हम लोग सैलड बनाते हैं ना, सैलड में नमक डाल देते हैं तो कुछ देर बाद देखते होंगे कि सैलड जो रहते हैं ना, मूली है, प्याज है, वो सारी चीज़ें थोड़े थोड़े सॉफ्ट होने लगते हैं। तो सेम यही हमें करना है, सब्जियों को हमें सॉफ्ट करना है। तो इनको हमें बॉयल नहीं करना है, इनको नमक के साथ पानी में डाल के हमें सॉफ्ट करने के लिए रख देना है। अब यहाँ पे हमने जीरा भी थोड़ा सा डाल दिया था। आगे हमें क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें आटा, मैदा, चावल कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें पोहा, बेसन और सूजी चाहिए। यहाँ पे हमने देखिए बराबर क्वांटिटी में सारी चीज़ें ली है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बेसन, पोहा और सूजी लिया हुआ है। आप इस नाश्ते को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, चावल का आटा, गेहूं का आटा मिक्स करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सर का जार। तो आपसे एक प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे पोहा और सूजी को ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए पोहा तो पीस जाता है, लेकिन सूजी हो थोड़ा सा उसमें दरदरापन बना ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इसे अच्छे से पीसना है। देखिए थोड़ा सा बारीक हो जाती है सूजी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होती है। अब यहाँ पे जो हमने सब्जियाँ रखी थी, सब्जियाँ देखिए सब्जियों का कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम जो पीस के पोहा और सूजी लेके आए ना, उसको भी डाल देते हैं। तो दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स देना है। आप इस नाश्ते को सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश किसी भी टाइम पे बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। अब यहाँ पे हम बेसन भी डाल देते हैं। तो पोहा के ऊपर हमें बेसन डाल देना है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स देना है। तो सूजी, पोहा और बेसन से यह नाश्ता बहुत अच्छा बनता है। ऊपर से क्रिस्प रहता है, अंदर से सॉफ्ट रहता है। ढेर सारी सब्जियों से इस नाश्ते को हम बना के रेडी करते हैं। बच्चों को सब्जियां खानी तो बिल्कुल नहीं पसंद रहती हैं। इस नाश्ते के थ्रू आप बच्चों को चाहे जितनी सब्जियां खिलाना चाहते हैं खिला सकते हैं। यहाँ पे आप लौकी भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। आप यहाँ पे पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी और भी सब्जियाँ जो होती हैं, जो चाहिए आपको आपको बच्चों को खिलाना है, वो सब्जी आप इस नाश्ते के थ्रू खिला सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप सब्जियों को थोड़ा सा ग्रेट करके या चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको रखते हैं अभी कवर करके साइड में, और नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इस नाश्ते के साथ हमें खाने के लिए ना टेस्टी सी चटनी चाहिए या तो फिर अचार चाहिए। वैसे तो आप इसको सिंपल भी खा सकते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा नाश्ते के में ट्विस्ट देने के लिए अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इस आंवले और मिर्ची का इंस्टेंट अचार। झटपट से बनेगा, अगर कहें तो 10 मिनट के अंदर अचार भी बन जाएगा।
अगर केवल आप नाश्ता बना रहे हैं तो 10 मिनट के अंदर आप नाश्ते को बना के रेडी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आज आंवले और मिर्ची का अचार बनाएंगे, जो कि ये भी बहुत जल्दी बन जाएगा। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बन नहीं रहा कि स्टोर होने के लायक बचेगा भी, क्योंकि ये 3 से 4 दिनों में मेरे यहाँ ख़त्म हो जाता है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। हम लोग ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में हर टाइम पे इसका एंजॉय करते हैं जब तक ये ख़त्म नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आंवला हमने अच्छे से धुल के साफ़ करके पहले से रखा हुआ था, हमें अचार बनाना था। तो यहाँ पे अब हम आंवले को स्टीम करेंगे। तो इस तरीके से बना के रख लेते हैं तो अच्छा रहता है, जब भी कभी खाने का मन करे। चटनी वगैरह नहीं बना रहे हैं, सर्दी में वैसे भी काम तो बहुत कम ही करने का मन करता है ना सर्दी में, तो इस तरीके से जब बना के रखते हैं तो आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चटनी का भी काम करेगा और अचार तो है ही। आप इसको दाल चावल के साथ खाएँ, पूरी पराठे के साथ खाएँ, टिफ़िन में भी ले जाएँ, हर टाइम पे इसका एंजॉय करें। और आंवले के गुण बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, कितना ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है। इसको तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं कि कितना हेल्दी होता है। आंवले का मुरब्बा है, आंवले की चटनी है, अचार है, आंवले का पाउडर है, आंवले का जूस है, सारी चीज़ों का एंजॉय कर सकते हैं आप, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही फ्रेश आंवले मार्केट में आ गए हैं। तो जब तक मिल रहे हैं तब तक तो भरपूर खाना ही चाहिए। उसके बाद ऐसी चीज़ें हम लोग बना के रख लेते हैं जो साल भर ही उसका एंजॉय करते हैं। जब तक अभी फ्रेश है तब तक तो ऐसे ही खाते रहो, थोड़ा थोड़ा बना के कुछ ना कुछ खाते रहो, अच्छा है सेहत के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बातें बहुत हो गई। अब यहाँ पे हम मिर्ची भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को हमने धुल के पोंछ के सुखा के रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा स्टीम लगाना है। तो हमने पहले से पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ था। बिल्कुल फ्रेश मिर्ची है, फ्रेश आंवला भी है। ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती, जो मोटी मोटी गठिया जैसे रहती है ना, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। जो बिल्कुल पतली सी रहती है ना, वो थोड़ी तीखी होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे मिर्ची थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि ये तीखी नहीं रहती है। अब यहाँ पे हमने पहले से रखा हुआ था पानी बॉयल करने के लिए, और हम छलनी भी रख देते हैं इसके ऊपर। तो पानी हमें इतना नहीं रखना है कि आंवले के ऊपर तक आ जाए। इस प्रोसेस से क्या होता है ना कि आंवले में हमारे पानी नहीं जाता है, आंवले हमारे स्टीम तो हो जाते हैं, जो इसके विटामिन से गुण है ना वो बाहर नहीं जाते हैं। बॉयल करते हैं तो वो सारे पानी के अंदर आ जाते हैं, तो फिर उतना वो फ़ायदा कैसे करेगा जब वो पानी के अंदर ही उसके सारे तत्व तो निकल जाएंगे। इस तरीके से हमें स्टीम दे देना है। वैसे तो इस टाइम पे वायरल हैक चल रहा है ना कि नमक में डाल के आंवले को भुना जा रहा है, वो भी आप कर सकते हैं, जो कि इसके पहले मैंने वीडियो में ट्राई किया था, अच्छा है वो भी। यहाँ पे मैंने एक गांठ अदरक की भी डाल दी थी, क्योंकि सर्दी का सीजन है, अदरक लहसुन ये चीज़ें तो भरपूर खाएं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आंवले हमारे स्टीम हो चुके हैं, इस तरीके से फट भी गए हैं। अगर कहें तो इनका फिर फट चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसके हमें बीज निकाल लेने हैं और इसकी कली कली हमें अलग कर लेनी है। तो आंवले को जब भी बॉयल करें ना तो ज़्यादा ठंडा ना करें, तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आराम से निकल जाता है। चलिए मसाले भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने धनिया लिया हुआ है, 3 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे धनिया लिया है। सौंफ लेंगे, अब यहाँ पे हम जीरा लेंगे। सारे मसालों को हमें हाफ डन करना है, बहुत ज़्यादा हमें इनको रोस्ट नहीं करना है, इनका कलर नहीं चेंज करना है। मीडियम आंच पे इन्हें भून लेंगे जब तक इनमें से सुनहरी सी खुशबू नहीं आने लगती। इन मसालों को भूनने के टाइम में ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो जब खुशबू मसालों की इतनी अच्छी रहती है तो फिर अचार तो लाजवाब बनेगा ही ना। तो यहाँ पे देखिए हमें इन्हें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर दिया हुआ था, वापस से मैंने ऑफ कर दिया। अब पैन हमारा गर्म है, मसाले वैसे भी भून जाएंगे। तो चलिए इनको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी दूसरे बर्तन में, या तो इसी में रख रहने दें। अगर आपका पैन मोटे तले का है ना तो फिर जल्दी ही हटा लीजिए, नहीं तो फिर वो नीचे से और भी मसाले का जो प्रोसेस है, कुकिंग प्रोसेस, वो होता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने अजवाइन डाल दिया 1 चम्मच, जो कि अच्छा ही है। अजवाइन सर्दियों में खाना गैस वगैरह के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, शरीर को गर्म रखता है। तो अजवाइन तो हमारे यहाँ सर्दियों में कचौरी में, और जैसे कि आलू की भुंजिया वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें अजवाइन डाल के खाते हैं, क्योंकि उस तरीके से तो इतनी कड़वी रहती, कोई खाता नहीं, बच्चे भी नहीं खाते। तो किसी न किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा अजवाइन का भी सेवन करते रहना चाहिए सर्दियों में, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। जो हमारी दादी नानी लोग बताती थी वही हम लोग सुने कि सर्दियों में अजवाइन किसी भी तरीके से आप खाएं,
बहुत लोग तो चाय में डाल के भी पीते हैं, जो ब्लैक टी बनाते हैं ना उसी में अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम खा सकते हैं किसी न किसी रूप में। अब यहाँ पे देखिए हमने जो मिर्ची भी स्टीम की थी ना, उनके हम सारे डंठल पहले से नहीं निकालना है, नहीं तो फिर इनमें मॉइस्चर चला जाएगा बहुत ज़्यादा। तो स्टीम करने के बाद ही हम इसके डंठल निकाल लेते हैं। तो देखिए सारे हमारे आंवले और मिर्ची रेडी हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे जो अदरक लिए थे ना, इसको ग्रेट कर लेंगे। अदरक आप और भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे अदरक और भी डाल सकते हैं। लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से बनाना चाहते हैं। आप इस अचार को महीने 2 महीने क्या 4-6 महीने सालों तक स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। और इसको अच्छे से थोड़ा सा पंखे की हवा में सुखा भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो फिर आप क्या करें, थोड़ा सा पंखे की हवा में इसको सुखा लें। अगर धूप आ रही है तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए धूप में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मसालों को हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो बहुत ज़्यादा हमें फाइन नहीं करना होता है इसका मसाला। अब यहाँ पे हम डाल देंगे राई। अगर आप डालते हैं तो डाल दीजिएगा, राई से अच्छा बहुत टेस्ट लगता है। ऐसा इसमें आंवले के अचार में राई अच्छी लगती है खाने में। और अचार का जो मसाला वो भी टेस्टी हो जाता है। हींग डाल देंगे और दरदरा सा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दरदरे से मसाले बन के रेडी हो गए हैं। आप और भी जो मसाले डालते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अचार में, आंवले के अचार में हम लोग बहुत ज़्यादा मसाला का भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये हेल्दी होता है और इसको थोड़ा हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खा भी लेते हैं, अच्छा लगता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा मिर्ची मसाले का इस्तेमाल करते ही नहीं है। अब यहाँ पे डाल देंगे हम घर का तेल, सरसों का तेल डालते हैं, क्योंकि अचार तो सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। पैन को हमने गर्म करना है, थोड़ा सा तेल को भी थोड़ा ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे धुआं नहीं निकालेंगे तेल के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेम को हमने एक बार बढ़ा के तेल को गर्म करके वापस से ऑफ कर देना है, बिल्कुल से ऑफ कर देना है। हमें आंच को मीडियम भी नहीं रखनी है, ऑफ कर देनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डालेंगे और हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे। तो देख सकते हैं 1-1 चम्मच हमने सारी चीज़ों को डाल देना है। और हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। पैन भी अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है। जो हमने अदरक को भी उबाल के रखा हुआ था ना, ग्रेट कर लेंगे उसको भी ऑयल के अंदर ही। इस तरीके से आंवले के अचार में आप ढेर सारा अदरक भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। हम इन चीज़ों को मिक्स देते हैं और वापस से भी देख लेते हैं कि अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे। जो हमने मसाले रखे हुए थे रेडी करके, उनको भी डाल देते हैं। तो चलिए इसको भी मिक्स करते हैं। अगर आप अचार का मसाला बना के रखते हैं तो और अच्छा रहता है। बॉयल करें, स्टीम देने के बाद तुरंत से इसको मिक्स कर दें। और ये 10 मिनट 15 मिनट इसको रखना हो तो रख दीजिए, नहीं तो ये खाने लायक तुरंत से हो जाता है। और दूसरे तीसरे दिन तो इसमें और अच्छा सा नमक भी आ जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स देते हैं। अब यहाँ पे हम सेंधा नमक डाल देते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे सादा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सेंधा नमक, तो हम लोग सेंधा नमक ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में भी, दाल सब्जी में सब जगह हम लोग सेंधा नमक ज़्यादा खाते हैं, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अचार वगैरह बनाते हैं तभी जो सादा नमक जो आता है उसको लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम लोग रेगुलर यूज में हमारे यहाँ काला नमक और ये सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है खाने के साथ, रायता, चटनी और भी चीज़ों के साथ, जैसे सैलड वगैरह में। तो मसाला नमक जो हम बनाते हैं, काला नमक, उसमें हींग, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें रोस्ट करके थोड़ा सा डालते हैं, वो नमक हम लोग खाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, अचार हमारा रेडी हो गया है। तो अभी देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा है ना कि अभी कच्चा कच्चा सा लग रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। नमक है जो हमारे आंवले के अंदर तक चला जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इस मिर्ची और आंवले के अचार को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। किसी सूखे बर्तन में रख लीजिए, सालों इंजॉय करें। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरी तरफ जो हमने ये बैटर बना के रखा हुआ था, लेकिन अचार मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया हुआ था, क्योंकि मैंने शूट कर लिया हुआ था। बहुत अच्छा अचार बनता है, एक बार ट्राई करिएगा इस तरीके से।
और आंवले का अचार है किसी भी तरीके से बना दो, सिंपल नमक और उसमें धनिया जीरा ही पीस के डाल दो, वो बहुत अच्छा लगने ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक तवा रखा हुआ है रोटी वाला, जो हम रेगुलर यूज में लेते हैं। आप नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने घी डाल देना है। आप इसको नाश्ते को बटर, तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल जो खाना पसंद करते हैं आप सेंक सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घी से ही इसको बनाया हुआ है। तो थोड़ा बच्चों का अगर ब्रेकफास्ट हेल्दी होता है तो अच्छा लगता है, बच्चे भी खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, इसलिए ज़्यादातर घी या अब तो वैसे सर्दी भी स्टार्ट हो गई है, अगर गर्मा गर्म दे रहे हैं तो फिर आप घी से ही सेक के दे दीजिए। अगर टिफ़िन में दे रहे हैं ना तो फिर आप वहाँ पे सरसों का तेल भी दे सकते हैं, क्योंकि घी है थोड़ा जम जाता है नाश्ते के ठंडा होने के बाद, तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप तेल से भी सेक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को खाने के लिए भी दिया हुआ था, तो थोड़ा मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म ही घी से सेक लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ता अब हमारा सीख रहा है, थोड़ा इसको टाइम देंगे। जैसे ऊपर की लेयर सूख जाती है तो फिर हम इसकी साइड को चेंज भी कर सकते हैं, और दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए हम इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा सब्जियों से भरपूर हाई प्रोटीन नाश्ता बन के तैयार है, और आप इसमें मूंग दाल वगैरह भी पीस के डाल सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन जाता है इस तरीके से। तो बच्चों को रोज़ रोज़ वही इडली, समोसे, बर्गर और कचौरी, पूरी, ये सारी चीज़ें देते हैं, तो बच्चों को भी कभी कभी लगता है ना कि कुछ हल्का फुल्का ही दे। तो इस तरीके से आप हल्का फुल्का नाश्ता बना के दे सकते हैं, जो कि बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके से एक बार अचार को भी ट्राई करिएगा। वैसे भी मैंने आंवले की चटनी भी अभी हाल में ही बनाई हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, और आप आंवले के अचार, चटनी, पाउडर भी मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरीके से सीजन में हम पाउडर भी बना कर रख लेते हैं, ताकि वो फिर उसका एंजॉय कर सके। और उसका कैम चूर्ण भी हम लोग बनाते हैं घर पे आंवले से। तो कई इस तरीके की रेसिपी मेरे चैनल में अपलोड है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। और हेल्दी सा हाई प्रोटीन हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है, ढेर सारी सब्जियों से भरपूर। इस नाश्ते को आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए या डिनर लंच के लिए तैयार कर सकते हैं। और हमारा ये चटपटा तीखा सा अचार बन के तैयार है, तो इंजॉय करिए इस नाश्ते के साथ। हमने आंवले की चटनी भी बनाई हुई थी साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जब नाश्ता हम तैयार करते हैं। देख सकते हैं टूट भी नहीं रहा है, कितना ये सॉफ्ट बना हुआ है, ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से ये सॉफ्ट है। तो जब पोहा और बेसन डाल देते हैं ना तो नाश्ते में हमारे अलग सा टेस्ट आने लगता है। तो मेरे चैनल में अचार की भी बहुत सारी रेसिपी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ अचार थोड़ा ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 दिन के बाद है, अचार का कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका है, खाने में बहुत लाजवाब लगता है, ट्राई करिएगा। और मिलते हैं ऐसी आसान सी नाश्ते की रेसिपी लेके फिर से आप लोगों के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा वाली आ गई है। और आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। लाइक द वीडियो।